हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है खान। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने पे आप लोगों को जो है वो नेशनलिटी दे देते हैं। उनमें से ही एक है पुर्तगाल, जहाँ पे आप लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी दी जाती है कि आप अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आएँ और उसकी बेस पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा पुर्तगाल का टेम्परेरी रेज़िडेंसी और उसके बाद उसकी पीआर और फिर पासपोर्ट। तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज़, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुज़ारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो है पुर्तगाल के आर्टिकल 90 ए के हवाले से, जो कि है इन्वेस्टमेंट एक आर्टिकल, जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट पुर्तगाल लेके आते हैं और यहाँ पे आप रह भी सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। तो थोड़ी सी डिटेल्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी स्क्रीन शेयर करके, ताकि आप लोगों के पॉइंट्स और भी क्लियर हो जाएं, फिर और डिटेल्स आपको बताते हैं। तो चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। मेन स्क्रीन आप लोगों के सामने मौजूद है और इस पे लिखा हुआ है आर्टिकल 90 ए, यानी कि रेजिडेंस परमिट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मेन रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जो है वो रेजिडेंस वीज़ा वेवर एंट्रेंस इन पुर्तगाल, यानी कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को जो है वो कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना टाइम यहाँ पे रहना चाहें आप रह सकते हैं। उसके अलावा पहले साल में आपको जो है वो कम से कम 7 दिन, यानी कि 7 डेज़ और मोर, आप ज़्यादा कम से कम 7 दिन रहना आपका ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगले 4 साल तक जो है आपने मिनिमम 14 दिन जो है, यानी कि 14 डेज़ यू हैव टू बी इन पोर्तुगाल। यानी कि पुर्तगाल में आपको मिनिमम 14 दिन आपने गुज़ारने होंगे अगले 4 साल में, यानी कि पहले साल में 7 दिन और अगले 4 साल में मिनिमम 14 दिन आपने पुर्तगाल में गुज़ारने हैं। फिर उसके बाद वीज़ा एग्ज़म्पशन फॉर ट्रैवलिंग विद इन द शेंगन ज़ोन, यानी कि आप कहीं पे भी शेंगन में कंट्री, किसी भी शेंगन कंट्री में जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। फैमिली आप अपनी बुला सकते हैं और इसी तरह जो है वो पुर्तगाल की सिटीज़नशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली चाहिए कितनी, कि जिसकी बेस पे आप अपनी नेशनलिटी पुर्तगाल की हासिल कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि पहले जो है वो तकरीबन 350 के आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, यानी कि जो पुराना लॉ था, एज पर द ओल्ड लॉ यू हैव टू बी 350 के, यू हैव टू बी इन्वेस्ट इन पोर्तुगाल। फिर उसके बाद अब वो लॉ चेंज होके वो हो चुका है 500 के, यानी कि 500,000 आपको जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है। 500,000 यूरोस, नॉट 500,000 रुपीस और दिरहम्स। ये जो है 500,000 यूरोस आपने मिनिमम स्पेंड करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं पुर्तगाल में, जिसकी बेस पे आप अपना परमिट, यानी कि रेजिडेंस परमिट आप हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि पहले जो है वो ये था कि आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते थे मेन सिटीज़ में या पूरे पुर्तगाल में कहीं पे भी। लेकिन अब एज़ पर द न्यू लॉ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, वो सिर्फ़ हैं गाँव, यानी कि यू कैन बाय एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन विलेज और एनी रूरल एरियाज़ जहाँ पे फार्मिंग का काम है, और उन जगहों पे आप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन सिटीज़ हैं, आप क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? तो बिल्कुल वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्ट करने की शर्त ये है कि आप वहाँ पे किसी भी टूरिस्ट, यानी कि टूरिज़्म से रिलेवेंट कोई प्रॉपर्टी है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं टू बूम द इंडस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इन पोर्तुगाल। ताकि इनकी जो टूरिज़्म की, यानी कि जो यहाँ पे विज़िटर्स आते हैं घूमने-फिरने के लिए, उन लोगों को जो है आप फैसिलिटेट कर सकें, उन लोगों के लिए आप बेनिफिशियल साबित हों। तो आप अगर शहर में लेना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, तो आप होटल्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं
और अगर आप किसी विलेज की तरफ जाते हैं, रूरल एरियाज़ की तरफ जाते हैं, तो गाँव देहातों में आप जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दें कि विलेज में जो है वो प्रॉपर्टी आप 280 के तक की आप ले सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि भई आप जो है वो लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा तो ये है कि आप जो है वो किसी भी जो है रूरल एरियाज़ यानी कि गाँव देहात में जो है वो एग्रीकल्चर ज़मीन लीजिए। वो तकरीबन आपको 25,000 यूरो तक की पड़ जाती है, लेकिन उसमें आपको वेट करना पड़ता है 4 से 5 साल तक, क्योंकि आप वहाँ पे जो भी आप जो है काश्तकारी करेंगे, जो भी आप उसके ऊपर काम करेंगे, उसको ग्रो होने में मिनिमम जो है वो 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है। लेकिन ये है कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। अब वहाँ पे एग्रीकल्चर साइड पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, तो उसमें आपको गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है कि आप वहाँ पे काम कीजिए। यानी कि काम करने से मुराद ये ज़मीन लेके आप वहाँ पे कोई भी फसल लगा सकते हैं और उसपे आप जितनी भी जॉब क्रिएशन करेंगे, तो लाज़मी-सी बात है, वो सारे टाइम ड्यूरेशन में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। आई होप ये इन्वेस्टमेंट वीज़ा आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास मिनिमम 500,000 यूरोज़ हैं, तो आप किसी अच्छी जगह पे जो है वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे कम हैं और फिर भी आप इन्वेस्टमेंट वीज़े पे आना चाहते हैं, तो आप जो है वो आ सकते हैं किसी भी रूरल एरियाज़ में, यानी कि किसी भी विलेज साइड पे जो कि बड़े शहरों से हट के है। तो ये था आर्टिकल 90 ए पुर्तगाल के हवाले से। आई होप इसकी सारी डिटेल्स मैंने आप तक कैरी फॉरवर्ड कर दी हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपके सवालात हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर्स ऑफ योर ऑल क्वेश्चन। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।